हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेग के साथ द्रव्यमान में परिवर्तन या फिर m इज इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन √1 - v² अपॉन c²। इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाई हूँ जिसमें हमारे पास दो फ्रेम है, एक हमारा एस फ्रेम है और एक हमारा एस डैश फ्रेम है। तो हमारे एस फ्रेम में क्या हो रहा है कि जो ये एक्स दिशा है वहाँ पे v वेग गति करते हुए आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पे जो हमारा फ्रेम s के लिए जो द्रव्यमान होगा वो m होगा, और इसी प्रकार जो हमारा फ्रेम s डैश के लिए जो द्रव्यमान होगा वो m नॉट होगा। यहाँ पे जो हमारा द्रव्यमान है ये गतिक द्रव्यमान है, और यहाँ पे जो हमारा द्रव्यमान है वो विराम अवस्था में है, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, ये जो हमारा मास है वो मूविंग मास है और ये हमारा रेस्ट मास है। ठीक है, अब हम ये मानते हैं कि हमारा जो फ्रेम एस है उसके सापेक्ष कोई कण है वो डेल टी डैश समय अंतराल में एक सूक्ष्म विस्थापन करता है, जो कि सॉरी यहाँ पे डेल वाई बस रहेगा, ये फ्रेम एस के लिए है तो सिर्फ डेल वाई बस रहेगा, यहाँ पे डेल टी रहेगा। ये फ्रेम एस में ये सिर्फ डेल वाई होगा और ये सिर्फ डेल टी होगा। अब हम यहाँ पे फ्रेम एस डैश के लिए निकालेंगे तब यहाँ पे डेल टी डैश समय अंतराल में एस डैश के सापेक्ष डेल वाई डैश जो विस्थापन होगा वो सूक्ष्म विस्थापन होगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोली कि जो हमारा फ्रेम एस है उसके सापेक्ष डेल टी समय में एक सूक्ष्म विस्थापन होता है जिसे हम डेल वाई कहते हैं। उसी प्रकार इसमें फ्रेम एस डैश में क्या हो जाएगा, इसमें फ्रेम एस डैश के सापेक्ष कोई कण है वो समय डेल टी डैश में एक सूक्ष्म विस्थापन करता है जिसे हमने क्या नाम दे दिया है, डेल वाई डैश। अब हम इसको आगे प्रूफ करके दिखाते हैं। अब हम यहाँ पे फ्रेम एस का वाई दिशा में अनुदिश वेग निकाल रहे हैं, इसलिए वी वाई इज इक्वल्स टू डेल वाई अपॉन डेल टी किए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये हमारा वेग निकला है तो अब हम इसके बाद संवेग निकालेंगे। तो वाई दिशा में निकाल रहे हैं तो यहाँ पे जैसे वी वाई हुआ है वैसे ही संवेग निकालेंगे, तो वो भी संवेग को हम पी से प्रदर्शित करते हैं, तो वो वाई दिशा के लिए हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी वाई हो जाएगा। तो हम निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए अब देखिए यहाँ पे हम जब संवेग निकालेंगे तो पी वाई इज इक्वल्स टू एम वी वाई हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो वी वाई है उसका मान यहाँ से पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पी वाई इज इक्वल्स टू एम डेल वाई अपॉन डेल टी हो जाएगा। इसके जगह पे हम इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हमने इसको फ्रेम एस के लिए निकाला है, इसी प्रकार हम फ्रेम एस डैश के लिए भी निकालेंगे। तो जैसे हमने फ्रेम एस के लिए वाई दिशा में अनुदिश वेग निकाले थे तो वी वाई इज इक्वल्स टू डेल वाई अपॉन डेल टी हुआ था। इसी प्रकार फ्रेम एस डैश के लिए हम वाई दिशा में अनुदिश वेग निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी वाई डैश इज इक्वल्स टू डेल वाई डैश अपॉन डेल टी डैश। तो अब हम इसमें भी आगे संवेग निकालेंगे। तो हमारे फ्रेम एस डैश के लिए संवेग का फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा, पी वाई डैश इज इक्वल्स टू एम नॉट वी वाई डैश। ये एम नॉट हमने क्यों लिया, क्योंकि हमने फ्रेम एस डैश में माना था कि जो हमारा द्रव्यमान है वो विराम अवस्था में, तो हम उसको एम नॉट से प्रदर्शित किए थे, इसलिए हमारा यहाँ पे द्रव्यमान एम नॉट हो जाएगा। तो अब हम इसमें वी वाई डैश का यहाँ पे मान रखेंगे जो हमने इसके पहले निकाला था। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं और जो हमने संवेग निकाला है उसको इक्वेशन नंबर 4 डाल देते हैं। अब हम एक चीज़ पढ़ रखे हैं पहले से ही, जो हमारा सबसे पहला क्लास था वो इसी के बारे में था, गैलीलियन रूपांतरण। तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि जो हमारा वाई होता है वो वाई डैश के इक्वल होता है और जो जेड होता है वो जेड डैश के इक्वल होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे हमारा जो पी वाई है, जो संवेग है पी वाई, और यहाँ पे जो पी वाई डैश है वो भी क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो वही उसी को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो ये हमारे पास जैसे y इज इक्वल्स टू वाई डैश हुआ, उसी प्रकार हमारे पास पी वाई इज इक्वल्स टू पी वाई डैश भी हो जाएगा। तो हम डेल टी और डेल टी डैश के सापेक्ष कण में एक सूक्ष्म जो विस्थापन निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो हमारा डेल टी और जो हमारा डेल टी डैश है वो दोनों
इक्वल हो जाएगा। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 5 डाल दी हूँ। अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि जो हमने समय विस्तार एक क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा था, इसको प्रूफ करके भी दिखाया था। तो हमने जब प्रूफ किया था उसके बाद हमें क्या मिला था, वो वाला फार्मूला आप लोग को याद होगा, तो उसी का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया, इसको मैंने दे दिया है इक्वेशन नंबर 6। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 था उसमें हम ये जो वैल्यू निकाले हैं डेल टी का, उसको इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या था, ये पी वाई इज इक्वल्स टू एम डेल वाई अपॉन डेल टी, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 था। तो इसी को हम वहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे डेल टी का वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा m तो वैसी है और डेल वाई यहाँ पे लिखी हूँ, और जो हमारा ये डेल टी का जो हम वैल्यू निकाले हैं उसको यहाँ पे लाके पुट कर दूँ। तो डेल टी का वैल्यू क्या है, डेल टी डैश अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो मैं इसको पूरा यहाँ पे डेल टी की जगह पे लिख दी हूँ। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों को मैं एक साथ लिख रही हूँ और इसको जो नीचे है उसको ऊपर ले जा रही हूँ, यहाँ पे इंटू हो जाएगा, ये जो भाग में है वो ऊपर जाके इंटू हो जाएगा। तो हमारे पास इतना वैल्यू आएगा, इसको हमने एक साथ लिखा है और इसको ऊपर ले गए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे शुरू में बोला था कि जो हमारा पी वाई और जो पी वाई डैश होता है वो इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे इसी का यूज़ करेंगे। तो हमारा पी वाई और हमारा जो पी वाई डैश जो दोनों निकला है उसको हम इक्वल लेके चलेंगे। देखिए, जब हमने यहाँ पे डेल टी का वैल्यू रखे थे, यहाँ पे डेल टी का वैल्यू रखे थे यहाँ पे, तो हमने एक कॉन्सेप्ट लगाना भूल गए थे। तो जो हमारा डेल वाई होता है वो डेल वाई डैश के इक्वल होता है, तो उसको आप लोग याद रखेंगे। तो ये हमारे पास डेल वाई है वो डेल वाई डैश के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे इसको डेल वाई डैश कर देंगे, यहाँ भी वाई डैश हो जाएगा और यहाँ पे भी वाई डैश हो जाएगा। हमने ऐसा इसलिए क्यों किया है, क्योंकि हमें आगे सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो और आराम से कट जाए, इसलिए हमने यहाँ पे डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल वाई डैश का कॉन्सेप्ट लगाया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये पी वाई का जो वैल्यू निकला है और जो हमारा पी वाई डैश ये वाला, इसका जो वैल्यू निकला है और ये वाला जो वैल्यू निकला है उसको हम इक्वल लेके चलेंगे। उसके बाद हमारा जो हमको प्रूफ करना था वो आंसर मिल जाएगा हमको। अब यहाँ पे देखिए, हमारा ये पी वाई का वैल्यू है और ये हमारा पी वाई डैश का वैल्यू है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो हमारा डेल वाई डैश अपॉन डेल टी है, ये वाला और ये वाला आपस में कट जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। हम दोनों को इक्वल लेके चल रहे हैं तो ये आपस में कट जाएगा क्योंकि ये सेम है। तो हमारे पास बचेगा क्या, m√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू m नॉट। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमारा m नॉट है इसको यहीं पे रहने देते हैं, और ये जो हमारा ये तो कट गया और ये कट गया, तो बचा हमारे पास क्या, m√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो हम इसको उठा के इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, m इज इक्वल्स टू, ये इसके मतलब m के साथ इंटू में है तो हम इधर जब लाएंगे उसको तो वो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, m इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और हमको यही प्रूफ करके दिखाना था, तो मैं इसका फाइनल आंसर लिख दे रही हूँ। तो ये रहा हमारा फाइनल वैल्यू और यही हमको प्रूफ करके दिखाना था। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ये हमारा प्रूफ हो गया और ये IMP क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग। थैंक यू सो मच।